यहाँ पे आप इसको समझेंगे गजेंद्र मोक्ष से। तो गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है, स्टोरी है, वो भागवत, जो भगवत गीता श्रीमद् भागवत में है उसमें है, जो कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। तो सुखदेव जी ऋषि वेद व्यास के पुत्र हैं। तो वेद व्यास जी ने तो 18 पुराण लिखे थे, ठीक है, और सुखदेव जी ने बेसिकली इस कथा को तब सुनाया था परीक्षित को, जब परीक्षित को श्राप लगा था शमीक ऋषि के आश्रम में। उनके पुत्र श्रृंगी से उनको श्राप लगा था। वो कब? जब कलयुग का अवतरण होने वाला था और वो एक जंगल में परीक्षित घूम रहे थे, जंगल में वो घूम रहे थे, और उनको प्यास लगती है बेसिकली। तो उससे पहले क्या होता है, उनको कलयुग मिल जाता है और वो बोलता है कि भाई अब मेरा आगमन होना है, तो आप मुझे जो है रहने की जगह दो। तो वो कहते हैं मैं आपको रहने की जगह दे ही नहीं सकता। और परीक्षित कौन है? ये अभिमन्यु के पुत्र है और अर्जुन के पौत्र। कहते हैं मैं, तुम्हारी कोई जगह नहीं है इसमें, हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं आपका तो, आपको हमारे राज्य से दूर जाके रहो। तो वो कहता है कलयुग कि मैं कहाँ जाऊं, हर जगह तो आपका राज्य विस्तार हो रखा है। कहते हैं अच्छा ठीक है, 4 जगह मांग लो कोई। वो बोलते हैं कलयुग को कि 4 जगह मांग लो। तो वो 4 जगह में मांगने में ये क्या करते हैं, परीक्षित उनको 4 जगह ये सब चीजें देते हैं, जुए खाना और जो प्रोस्टिट्यूशन वाला जो वैशाल्य है, इस तरीके की 4 चीजें देते हैं जहाँ पे शराब पी जाती हो। ये 4 चीजें ऐसी दे देते हैं। तो वो कहता है ये तो आपने सब मुझे तामसिक जगह दे दी, मुझे कोई एक और भी अच्छी ऐसी जगह दो जहाँ पे मैं भी खुश रहूं। तो वो कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम गोल्ड में रह सकते हो। और जैसे ही गोल्ड बोलते हैं तो वो परीक्षित जी का जो गोल्ड का पहना मुकुट है उसमें आ जाते हैं, और उनको ऐसा वो कलयुग राहु की तरफ फिर भ्रमित करने लग जाता है उनको, तो उनकी बुद्धि फेर देता है। तो वो फिर वन में भटक रहे होते हैं, प्यास लग रही होती है, शमीक ऋषि के आश्रम में जाके पानी मांगते हैं, तो वो उधर तपस्या कर रहे होते हैं, वो उठते ही नहीं है। तो वो उनके गले में एक सांप डाल देते हैं मरा हुआ, और चले जाते हैं वहां से, क्योंकि बुद्धि फिर चुकी, उनकी गलती तो थी नहीं। तो इतने में उनका पुत्र आता है श्रृंगी। तो वो देख के बड़ा क्रोधित होता है और अपनी वो ब्रह्म विद्या से देख लेता है कि किसने किया है। तो वो श्राप दे देता है कि आज से 7 दिन बाद इस राजा को तक्षक नाग काट लेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही उनकी आंख खुलती है शमीक ऋषि की, वो अपने पुत्र को बताते हैं कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये तो बहुत इस कुल से आए हुए हैं और ये ऐसे राजा है ही नहीं, ये तो बुद्धि इनकी जो है कलयुग ने फेर दी थी। तो वो कहते हैं मैं इसको तो अंडू तो कर नहीं सकता इस गलती को। तो ऐसे करके यहाँ पे परीक्षित की जो कहानी है, कैसे उनको श्राप मिलता है, फिर परीक्षित को मोक्ष चाहिए होता है, तो उनको बताया जाता है कि भैया आप एक काम करो, आप श्रीमद् भागवत का पाठ सुनो। तो फिर वो सुखदेव जी के पास जाते हैं और फिर सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। और 7वें दिन उन महल में आके वो सांप एक छोटे से कीड़े के रूप में आता है, एक फल फूल में छुपकर, और वहां पे वो काट लेता है उनको, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था सुखदेव जी, परीक्षित और कलयुग के बारे में। अगर हम इसको समझें, इस घर के बारे में समझें, इस घर की एनर्जी को समझें, तो श्रीमद् भागवत में जो एक 8वां स्कंद है उसमें कथा है गजेंद्र मोक्ष की। तो और उसमें अलग अलग उसके अध्याय हैं कि सेकंड चैप्टर में इनकी फाइट बताई है, मकर मतलब क्रोकोडाइल, और गज के बारे में इनकी फाइट बताई गई है कि कैसे। और थर्ड चैप्टर में जो गजेंद्र यानी गज जो है वो हेल्प के लिए बुला रहा है लॉर्ड विष्णु को अपनी मदद के लिए, और वो फिर कैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ वो करता है। तो फिर 4th चैप्टर में इस बारे में वर्णन किया गया है कि पास्ट लाइफ के जो कर्सेस होते हैं कैसे आपको इस जीवन में मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो 4th चैप्टर है उसमें बताया गया है कि जो गज होता है वो एक राजा होता है इंद्रयम्न करके, और उसको अगस्त ऋषि का श्राप है क्योंकि उसने उनकी डिसरिस्पेक्ट किया। तो अगस्त ऋषि जो है उनको श्राप देते हैं। तो अगस्त ऋषि वही जिन्होंने दक्षिण में नाड़ी ज्योतिष के बारे में लिखा। और जो मकर होता है यानी कि क्रोकोडाइल, उसको वो होता है गंधर्व किंग जिसका नाम हु होता है, और उसको कर्स मिला होता है देवला नाम के एक ऋषि से, जिसने जब ये जल चढ़ा रहे होते हैं, जल दे रहे होते हैं भगवान सूर्य को, तब उस समय ये मजाक इनका बनाता है गंधर्व, और इनकी शायद इनकी टांग खींचने की कोशिश करता है पानी में, तब ये उनको श्राप देते हैं कि तुम मकर बनोगे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जब मैं कमेंट्री समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो मगर ये जो थीम है इसको समझो कि मतलब जीवन में ये बताया गया है कि कहीं कहीं पे अगर जब बहुत कष्ट आता है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया जाता है, यानी पिछले जन्म के ऐसे कर्म जिसमें आपने किसी अपने देवतुल्य गुरु की अपमान किया हो, तो उस कर्ज
से बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया जाता है, या तो करवा लिया जाए पंडित जी से या आप खुद करें, ये बताया जाता है ऐसे। तो अभी मैं आपको इसको इस पे लगा के बताता हूँ समझाने के लिए कमेंट्री के थ्रू।